जिले के लामता थाना अंतर्गत मगरदर्रा में 25 दिसंबर की दोपहर एक महिला पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास दो लोगों ने किया, जिसके बाद गले से सीने तक झुलसी महिला को उपचारार्थ लामता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लामता निवासी महिला 25 वर्षीय अनीता लक्ष्मण पंद्रे 25 दिसंबर की दोपहर लगभग 12 बजे मगरदर्रा पहाड़ी के पास खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान ही मोटरसाइकिल से महिला के बयान अनुसार रुक्मणी, नीति और अतुल नाम का एक युवक आया, जहां किसी बात को लेकर महिला रुक्मणी से विवाद होने पर अतुल ने एक बोतल से उसे गले पर पेट्रोल छिड़ककर माचिस की तीली से आग लगाकर भाग गए। किसी तरह महिला ने समीप ही स्थित मंदिर के पास रखे पानी से आग बुझाई, जिसके बाद वह बस से बैठकर घर पहुंची, जहां परिजनों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे लामता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला के साथ हुई घटना की तहरीर डॉक्टर शाह के द्वारा लामता थाने भिजवाई गई है। ये 18 को हो गई जी, 18-19 को। हाँ। तो आपको पक्का मालूम है कि वो जिसके पति मरे हैं वो उसी की औरत ने? हाँ, वही करवाए है जी सर। दोनों पकड़े और लड़की को ऐसे गिरा दिए और खींचे हैं और जलाए बस में। तो अभी वो कहाँ पे है? कहाँ ना कहाँ है जी। आपने FIR की है? हाँ। ये घटना कहाँ लामता की है कि लालबर्रा? ये लालबर्रा के पास में है कि ये मगरदर्रा। हाँ। सर्व आदिवासी समाज द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के तत्वाधान में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन आदिवासी धर्म संस्कृति विशेषज्ञ नसीब कुसरे की अध्यक्षता और अखिल भारतीय आदि धर्म परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ वाकड़े के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें 10 प्रांत से परिषद प्रतिनिधि पहुंचे थे, जहां आदिवासियों के हक और अधिकार पर चर्चा की गई। यहां परिषद प्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए कहा कि 1821 से हुई जनगणना में आदिवासियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और स्वाधीनता के बाद आदिवासियों को बिखरा कर उन पर धर्म थोपा गया, जबकि हमारा एक ही धर्म है और हम आदिवासी हैं, जिसको लेकर परिषद पूरे देश में कार्य कर रही है। बिखरे आदिवासियों को एकत्रित करने का काम कर रही है। 18 प्रदेशों तक हम पहुंच गए हैं और यह प्रयास निरंतर जारी है। सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के द्वारा प्रांतीय अधिवेशन रखा गया है, जिसमें 10 प्रांत से प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें आदिवासियों की ज्वलंत समस्या, जनगणना प्रपत्र पर अलग से कॉलम, प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा एक्ट में मूल भावना को खत्म करने सहित गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने, वन अधिकार अधिनियम, वन ग्राम विस्थापित नीति, भू राजस्व संहिता, पेसा एक्ट, गौण खनिज अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार सहित समाज की ज्वलंत सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की चर्चा की गई है, जिस पर अभी निर्णयात्मक फैसला होना बाकी है। भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत की तरफ से ये प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इसमें 10 प्रांत के लोग आए हुए हैं और ये अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि इस भारत देश में निवासरत जो आदिवासी समाज है उसकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसके ऊपर यहाँ एक बड़ी परिचर्चा है और आगे की रणनीति जो बननी है, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारी जो सेंसस 2021 होने वाली है उसमें जनगणना जो प्रपत्र है उसमें अलग से कॉलम के लिए इसमें लिया गया है और बाकी सारे ज्वलंत मुद्दे हमारा अधिकार अधिनियम, खनिज, गौण खनिज के लिए है, एट्रोसिटी के ऊपर बातचीत होगी आज यहाँ पे। और जो मुख्य अभी जो सरकार ने जो पेशा कानून को ड्राफ्ट करके लागू किया है उस ड्राफ्ट में उसकी मूल भावना को खत्म किया गया है, उसके ऊपर भी एक चर्चा होनी है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा 25 दिसंबर शनिवार को नगर के नूतन कला निकेतन में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के तत्वाधान में आयोजित इस प्रांतीय अधिवेशन में देश के अलग अलग 10 प्रांतों और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने इस प्रांतीय अधिवेशन में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। सम्मेलन में जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड का अलग से कॉलम देने, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने, वन अधिकार अधिनियम, वन ग्राम विस्थापन नीति, भू राजस्व संहिता, पेसा एक्ट, गौण खनिज अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार सहित समाज की ज्वलंत सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने आदिवासी समाज को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई।
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। 25 दिसंबर को मुख्यालय सहित सभी जनपद क्षेत्रों में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला और भाजपा सरकार को ओबीसी विरोधी सरकार करार दिया। हालांकि आयोजित इस धरना में दोपहर के 1:45 बज जाने के बाद भी खाली कुर्सियां और कम संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों की मौजूदगी लोगों के बीच चर्चा का कारण बनी रही। बालाघाट मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के नेतृत्व में हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल के पास धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस के उस धरना प्रदर्शन में चंद कांग्रेसी ही नजर आए, जबकि नामचीन कांग्रेस के चेहरे कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखाई नहीं दिए, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पदाधिकारी और नेताओं का कहीं कांग्रेस से मोहभंग तो नहीं हो गया। कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, वरिष्ठ नेत्री पुष्पा बिसेन, उमेद लिल्हारे, उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बिना रोटेशन प्रक्रिया का पालन किए जनता पर चुनाव थोप दिए और अब सरकार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम कर रही है। हालांकि इस दौरान नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समीप आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जनों की अनुपस्थिति और खाली कुर्सियां दिखाई दी, जो कि कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बनी रही। इस दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री पुष्पा बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार रोटेशन के आधार पर चुनाव नहीं करवा रही थी, इसलिए कांग्रेस कोर्ट गई थी, जहां से ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले के बाद भाजपा खामोश रही और आज जब उसे ओबीसी वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ रहा है तब मुख्यमंत्री ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म कर ओबीसी वर्ग को दबाने का काम कर रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से रोटेशन पद्धति को दरकिनार करते हुए और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया और उस निर्णय के विरोध में हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे सांसद और जो वकील हमारे हैं विवेक तनखा जी, उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट में जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने रिट याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया उस निर्णय में आरक्षण को रद्द कर ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जबकि कांग्रेस ने मांग की थी कि रोटेशन पद्धति को लागू किया जाना चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया था। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं कि ये रोटेशन पद्धति के आधार पर ही चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ओबीसी वर्ग को दबाने की, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की, उसके खिलाफ में आज कांग्रेस यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी कोरोना नियमों का पालन कहीं भी नजर नहीं आया और धरना प्रदर्शन में कांग्रेसियों की संख्या काफी कम रही। आंदोलन में आशुतोष बिसेन, सुखदेव मुनि कुतराहे, शमीम सिद्दीकी, आशीष शुक्ला, कुंवर सिंह लाखा, शब्बीर पटेल, अल्लाह रखा, मकसूद खान, अहमद भाई, सौरभ लिल्हारे सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने समस्त 23 संगठनात्मक मंडलों सहित जिला भाजपा कार्यालय में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर राजनीति के अज्ञात शत्रु देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सेवा भाव के साथ मनाई। इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद उपस्थित जनों ने देश के इस महानायक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सुशासन, राष्ट्रवाद, शुचिता और समर्पण का जन संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लता एलकर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष दिलीप चौरसिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजयुमो पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, रामेश्वर कटरे, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोहारे, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष शंकर लाल तांडेकर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हेमा वाधवानी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश के सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री राष्ट्र संत अटल बिहारी वाजपेयी की श्री चरणों में नमन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लता एलकर ने अपने संबोधन में कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने विराट कवि समन्वय की राजनीति की पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में जन कल्याण और विकास की नई गाथा लिखी। इस महामना ने ऐसे ही नहीं अपितु सारे विश्व में देश का नाम अलौकिक किया।
नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपनी शब्दांजलि में कहा कि सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जो हमारे लिए आज तक सुशपथ साबित हो रहा है। मानव सेवा में समर्पित संस्था हम फाउंडेशन ने क्रिसमस पर्व के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र धनसुआ में ईंट भट्टों में कार्यरत जिले के सलघट, दमोह, बोदा, नारंगी, गांगुलपारा के गरीब मजदूर परिवार और बच्चों को वस्त्र का वितरण किया। पीड़ित मानवता की सेवा में कार्य कर रही हम फाउंडेशन जिलाध्यक्ष यूनुस खान के नेतृत्व में हम फाउंडेशन टीम ने धनसुआ में ईंट भट्टों में कार्यरत 40 महिलाओं को साड़ी, 25 पुरुषों को पैंट शर्ट एवं 25 बच्चों को कपड़े एवं बैग का वितरण किया। इस दौरान जोन प्रमुख सरिता पिल्लई, आनंद दुबे, सुरेश नाग, बिल्किस शेख, रूबी अली, अंकुश दुबे, राजेश बुधरानी, सीताराम निल्हारे, पंकज जैन, सुभाष गुप्ता, फारूक शेख, एजाज खान, सरफराज खान मौजूद थे। जोन प्रमुख सरिता पिल्लई ने बताया कि हम फाउंडेशन जिले में अपनी अलग पहचान बनाकर काम करने वाली संस्था है, जो सामाजिक क्षेत्र में पीड़ित मानवता की सेवा में आदिवासी क्षेत्र में काम कर रही है, जहां निरंतर फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों को पहनने के लिए गर्म कपड़ों के वितरण के साथ ही निःशुल्क हेल्थ कैंप निस्वार्थ भाव से आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में 25 दिसंबर को धनसुआ पंचायत के अंतर्गत नहर के किनारे नकपुरे द्वारा संचालित ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों को कपड़ों और कपड़े रखने के लिए बैगों का वितरण किया गया।